कि जैसे श्री राम ने रावण का वध किया था, तो उसके पीछे क्या संदेश जाता है ऑडियंस को और समाज को? आप किस कुल में पैदा हुए हैं ये ना तो आपका धर्म डिसाइड करेगा और ना ही एक जो होता है ना अंतिम पड़ाव वो आपका डिसाइड करेगा। बिल्कुल। जैसे रावण को बहुत ज्यादा विद्वान माना जाता था, कहते हैं बहुत विद्वान थे, फिर अचानक से एक टर्न उनकी लाइफ में आया और कहीं ना कहीं वो विद्वान से खलनायक बन गए। इतने बुद्धिजीवी थे कि जब वो मृत्युशैया पर थे जी। तो भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ये बात बोली थी कि आप जाइए उनके समीप जाइए और जिंदगी का क्या ज्ञान लेके आ सकते हैं वो ज्ञान लेकर आइए। तो जैसे दशहरा वाले दिन लोग नए बिजनेस या नई प्रॉपर्टी की भी शुरुआत कर सकते हैं, तो क्या उस दिन परचेजिंग कैसी रहती है सर? और देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। लोग अपने घर को एक स्टोरी बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक चीज देखा है, बचपन से देखती आई हूँ कि दशहरा वाले दिन लोग अपने शस्त्र और वाहन जो होता है उसकी पूजा करते हैं। उसके पीछे क्या लौकिक कहानी है? तो पुष्पक विमान पे सीता का हरण हुआ था और हरण के दौरान जब वो लंका की ओर जा रहे थे, राम और मे बी रावण को तो लोग फिर भी बच्चे पहचानते हैं या जानते हैं, पर उसके पीछे और भी पात्र थे। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स। रावण का जन्म कहाँ हुआ था और जहाँ हम आज बैठे हैं शायद आसपास ही हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप ऑडियंस को, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये चीज। जगह का नाम है, ठीक है, जो कि गाजियाबाद के पास है। हम वहाँ के लोग आज भी रावण का दहन नहीं करते, रावण को जलाते नहीं है, वो आज भी रावण की पूजा करते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे हिंदू परंपरा में दशहरा का बहुत महत्व होता है कि हमें दशहरा क्यों मनाना चाहिए, इसके पीछे हमारे परंपरा क्या है, क्यों रावण का दहन इस दिन किया जाता है और कहते हैं हिंदुओं की सबसे अच्छा फेस्टिवल माना जाता है। और इसके साथ हम बात करेंगे रियल एस्टेट पर, क्या त्योहारों का कनेक्शन रियल एस्टेट के साथ है। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। एक तो आप हमारी हिंदू परंपराओं के अकॉर्डिंग दशहराओं का महत्व जानने वाले हैं और साथ में जानेंगे रियल एस्टेट में कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरीके का हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन से हमारे साथ अभी मौजूद है जो हमारे गेस्ट हैं दीपक मदान जी, तो हम स्वागत करते हैं उनका। तो स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छी हूँ। तो सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं दशहरा पर। तो दशहरा का क्या महत्व है आपकी नजर से? देखिए बताना चाहूंगा, मेरा नाम दीपक मदान, जैसे आप बता ही चुकी हैं। जी जी। और मेरी जो फर्म का नाम है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस है। सो लास्ट 1.5 year बैक आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर। तो मेरी जो फर्म की थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरीज, और स्टोरीज दैट गिव्स न्यू शेप, न्यू डायमेंशन, न्यू डेफिनेशन टू द सोसाइटी, टू द फैमिली एंड द रिलेशनशिप्स। और देखिए जहां मैडम रिलेशनशिप्स की बात आती है ना, वहां पे सेलिब्रेशन अपने आप में एक बेस्ट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। और जहाँ पे सेलिब्रेशन की बात आती है वहां पे फेस्टिवल की बात आती है, त्योहारों की आती है। बिकॉज क्योंकि ये वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम सभी लोग एक जगह पे आ जाते हैं। तो इट इज वेरी मस्ट टू सेलिब्रेट विद ऑल टुगेदर, विद ऑल द रिलेशंस। तो इसकी अपने आप में एक मतलब आप ये लेके चलिए कि एक अलग ही मजा है इसका। और रही बात इसके रियल एस्टेट कनेक्शन की, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा मैम, फेस्टिवल्स का रियल एस्टेट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, या ये कह लो कि रियल एस्टेट का फेस्टिवल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल। आप एक चीज देख के चलिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, इफ डेवलपर इज रनिंग अ सोसाइटी, कोई सोसाइटी रन कर रहे हैं और जहाँ पे आप लेके चलिए 1000 ऑफ फैमिलीज वहां पे रह रही हैं, तो एक फेस्टिवल का सेलिब्रेशन जो होता है ना वो 1000 लोगों को एक साथ लेके आ जाता है, ठीक है ना। और हर डेवलपर जो है अपनी जो डेवलप की हुई सोसाइटी होती है वहां पे इस तरीके का माहौल चाहता है, ठीक है। और उसमें आप दशहरा जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ठीक नवरात्रों के बाद ही हर साल थोड़ा सा अलग अलग रहती हैं डेट्स, बट नवरात्रों के तुरंत बाद जो है वो दशहरा आता है और यहाँ से एक फेस्टिवल की सीरीज शुरू हो जाती है। जी। और ये लगभग नए साल तक रहती है, ठीक है ना, क्योंकि आज हम दशहरे का डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद फिर दिवाली है, दिवाली के बाद फिर 5 दिनों के और फेस्टिवल होते हैं, उसके बाद नया साल है, तो ये 4 महीने फेस्टिवल के होते हैं। तो इसमें दशहरे की बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि यहाँ से देखिए मैं मानता हूँ जीवन में ना लर्निंग शुरू हो जाती है।
कोई भी जो फेस्टिवल है इज नॉट द पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग। करेक्ट। ठीक है ना। राइट। और आज हमारे को इन चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। इवन चलो हमने तो फिर भी रावण को जलते हुए भी देखा है, ठीक है। इन त्योहारों की महिमा अपने अपने घरों में देखी हुई है, क्योंकि ये स्पेशल डेज होते हैं जिसमें हमारे घर के बड़े लोग कुछ अलग, जिसे कहते हैं, कुछ खाना बनाना भी पसंद करते हैं। बट अगर मैं नई जनरेशन की बात करता हूं तो उनके लिए बहुत जरूरी है इन चीजों को ये समझना कि किसी त्योहार की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व क्या है, उससे हम क्या सीख सकते हैं और ऐसा क्यों होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि हर एक फेस्टिवल के पीछे एक संदेश होता है, उसे जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज आपके माध्यम से हम जानेंगे कि जैसे श्री राम ने रावण का वध किया था, तो उसके पीछे क्या संदेश जाता है ऑडियंस को और समाज को। देखिए, यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो दशहरे का त्योहार है, ये अधर्म पर धर्म की जय है, ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, अनैतिकता पर नैतिकता का प्रतीक है। तो ये जो त्योहार है ना मैम, ये त्योहार वो त्योहार है जिसमें हमारे को ये समझने की जरूरत है कि आखिर बुरा, कोई भी व्यक्ति जो है वो बुरा क्यों हुआ, ठीक है, और बुराई का अंत निश्चित है, ठीक है ना। जैसे अगर दशहरे के ओवरऑल हम लोग एक पूरे एपिसोड पे जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि रावण जो है ना, रावण वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, बिल्कुल, ठीक है। अब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे तो फिर अंत ऐसा क्यों हुआ, इसका वाली बात है। यस, इसका मतलब ये हुआ कि आप किस कुल में पैदा हुए हैं, ये ना तो आपका धर्म डिसाइड करेगा और ना ही एक जो होता है ना अंतिम पड़ाव, वो आपका डिसाइड करेगा। आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपका अंत समय कैसा होगा। तो जो रावण के कर्म थे, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद भी कर्म इस तरीके थे कि वो भगवान श्री राम को उनका वध करना पड़ा। अब उसमें कर्मों की बात आ जाती है, अभिमान की बात आ जाती है, मैं की बात आ जाती है, ठीक है, पराई स्त्री का हरण करने वाली बात आ जाती है, एक ही परिवार में रहकर अपने भाई की बात ना मानना, ठीक है, ये आ जाता है। जहां पे सिर्फ मैं आ जाती है ना, मैं और मैं, इस मैं से जो है ना अभिमान बनता है, और जब अभिमान बनता है ना और जब हम उसे कैरी ऑन करके चलते हैं तो ये डबल होता जाता है और इतना हो जाता है कि फिर इंसान को लगता है कि नहीं, बस मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही बलशाली हूं, मैं ही परमपिता परमात्मा हूं, ठीक है। तो जहां पे ये भाव आ जाता है ना, वहां पे पतन निश्चित है। हाँ, तो ये चीज है। जैसे रावण को बहुत ज्यादा विद्वान माना जाता था, कहते हैं बहुत विद्वान थे, फिर अचानक से एक टर्न उनकी लाइफ में आया और कहीं ना कहीं वो विद्वान से खलनायक बन गए। तो उस पे आपके क्या विचार? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैम। मैं आपको बताऊं, रावण इतने ज्ञानवान थे, ठीक है, इतने बुद्धिजीवी थे कि जब वो मृत्युशैया पर थे तो भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ये बात बोली थी कि आप जाइए, उनके समीप जाइए और जिंदगी का क्या ज्ञान लेके आ सकते हैं वो ज्ञान लेकर आइए। तो रावण जो है ना सर्व वेदों के ज्ञाता थे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और रही बात उनके अंत की, तो अंत देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पे मैं आपके जीवन में आ जाती है ना, वहां पे आपका पतन निश्चित हो जाता है। बिल्कुल, अहंकार जहां है। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए रावण के जो वध का, रावण की जो मृत्यु का समय था वो तब शुरू हो गया था जब उन्होंने अपनी बहन शूर्पणखा की बात सिर्फ शूर्पणखा की बात सुनकर मान ली थी कि ऐसे ऐसे मैं वनों में गई थी और मैं तो बस अपना मन बहला रही थी और वहां मेरे को 2 बनवासी मिले। तो उसने, जो शूर्पणखा थी, उसने अपनी मन की व्यथा नहीं बताई कि मैंने उन 2 बनवासियों के साथ क्या किया। उसने सिर्फ यही बात बोली कि भाई मेरे को 2 बनवासी मिले और उन्होंने मेरे को देखते ही मेरी खूबसूरती पे उनका दिल आ गया और वो जो है मेरे को पाना चाहते थे और मैंने मना किया तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ यही बात आ जाती है कि अगर जैसे अपनी बहन की बात सुनी थी, ठीक है ना, तो एक बार ये भी सुनना था कि एक्चुअल में हुआ क्या था। बिल्कुल भाई, एक बार बनवासियों से, भगवान श्री राम से, लक्ष्मण से ये भी जानना चाहिए था कि आखिर वहां पे क्या हुआ था, और एक बार अपनी बहन से ये भी पूछना चाहिए था तू वहां पे करने क्या गई थी, ठीक है ना। तो जहां पे ये चीजें आ जाती है, लेकिन उस समय क्या हुआ कि मेरी बहन की नाक कट गई,
बहन ने भाई से मदद मांगी और मैं सर्वशक्तिमान, राइट, ठीक है, मैं बलशाली, मैं परमपिता परमात्मा, मैं विश्व का ज्ञाता। तो जब मैं आई तो वहां पे वो फिर लड़ाई शुरू हुई। बिल्कुल, लड़ाई शुरू हुई तो लड़ाई का अंत, आज रावण का जो अंत है वो दशहरे के रूप में मनाया जाता है, जिसे आज हर उम्र का व्यक्ति जो है एंजॉय करता है। आप छोटे बच्चे को देखिए, बहुत एंजॉय करते हैं, रावण का जलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और रावण को जलाने के लिए यही छोटे छोटे बच्चे जो है ना, राम और लक्ष्मण का जब स्वरूप धारण करते हैं, ठीक है, तो अपने आप में एक क्रेज आता है, ठीक है। और दशहरे वाले दिन जो मेला लगता है, उस मेले में हर छोटा क्या बड़ा क्या, ठीक है, और महिलाएं क्या पुरुष क्या, उस मेले में जाना पसंद करते हैं, उस मेले में रावण के दहन को देखना पसंद करते हैं, ठीक है ना। जो उनकी मानसिकता में एक ये चीज भी डेवलप करता है कि आखिर बुराई का अंत होता कैसा है। रावण का दहन सिर्फ दहन नहीं है मैम, रावण का दहन जो है ना, वो लोगों के लिए एक शिक्षा है कि जब बुराई का अंत होता है ना, तो उस अंत को दुनिया देखती है। बिल्कुल। तो जैसे दीपक सर कहते हैं कि आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर रावण विराजमान है, कहीं ना कहीं क्रोध के रूप में, कहीं नशे की लत के रूप में। तो अंदर के रावण को जलाना जरूरी है या पुतले तो हर रोज मतलब दशहरा पे हर एक कोने पे फूके जाते हैं, या वो जरूरी? देखिए यहाँ पे अगर मैं श्री राम की बात करता हूँ ना, तो श्री राम की आप पितृभक्ति देख लीजिए, अपने पिता के प्रति भक्ति, अपनी माँ के प्रति आज्ञा पालन देख लीजिए, ठीक है, अपनी पत्नी के प्रति अपने दायित्व देख लीजिए, ठीक है। अब कहने को तो उन्होंने शबरी के बेर भी झूठे खाए थे, लेकिन जो शबरी को उन्होंने सम्मान दिया, जो शबरी को उन्होंने सम्मान दिया, आखिर शबरी 20-25 सालों से अपनी कुटिया पर, गरीब की कुटिया पर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। और देखिए, माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया, लेकिन केकई जिन्होंने उनको बनवास दिया, फिर भी उन्होंने उनको देवी की तरह पूजा। तो जो राम थे, राम जो थे ना, वो सिर्फ राम नहीं थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की एक आज्ञा पाते ही 14 सालों का बनवास जो है ना वो स्वीकार किया था। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या होता है, बाहर का रावण पहले खत्म होगा, पहले अंदर का खत्म होगा, ठीक है ना। तो इसको खत्म करने के लिए होता क्या है कि राम का नाम बड़ा क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, जो कि बहुत बुरा था, बहुत दुष्ट था, उसने बोला मैं राम का नाम नहीं ले सकता। उसने बोला जी आप क्या ले सकते हो? उसने कहा मैं मरा मरा बोल सकता हूँ। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप मरा मरा बोलिए, मरा मरा बोलने से ही आपका राम 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 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके अंदर क्या है उसकी आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल, ठीक है ना। आपके अंदर जो मैं की भावना है, आपके अंदर जो गलत की भावना है, आपके अंदर जो हीन भावना है, आपके अंदर जो रिश्तों को लेकर खटास है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले आप उनको खत्म करिए। अंदर से जब हम पवित्र बनेंगे ना, अंदर से जब हम अच्छे बनेंगे, अंदर से राम बनेंगे, तो बाहर राम बनना वास्तविक है। आपने बहुत सही कहा कि पहले आप अंदर अपने आप में झांके कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही दीपक सर, हर एक घर में या हर एक कुल में एक अलग परंपरा होती है दशहरा को मनाने की। जब आज मैं और आप बात कर ही रहे हैं, तो आपके यहाँ पे दशहरा को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, मैंने हिंदू पर्व में तो ये देखा है कि दशहरे के दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, ठीक है। और हर गली मोहल्ले सोसाइटी में, पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल होता है, ठीक है। और घरों के अंदर अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। छोटे बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम राम और लक्ष्मण का स्वरूप धारण करें, ठीक है। रावण को जलते देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ऐसे माहौल में जब माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं कि दशहरा आखिर क्यों, ठीक है, रावण का अस्तित्व क्या था, राम का अस्तित्व क्या था, तो जब वो, देखिए क्या होता है, आज का जो मॉडर्नाइजेशन है या जो आप फास्ट लाइफ है, ठीक है ना, तो बच्चों के पास इतना टाइम है, बिकॉज बच्चों के पास भी बहुत प्रेशर है, स्कूल की एजुकेशन इस तरीके की है, ठीक है, उसके बाद ट्यूशंस है, प्राइवेट ट्यूशंस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, बट ये फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अच्छा सा मैसेज अपने बच्चों को जरूर दे पाते हैं, बिल्कुल, या हम दे पाते हैं या बच्चे हमसे पूछते हैं कि इस त्योहार की मान्यता क्या है। बिकॉज व्हाट दे आर लुकिंग कि आज बाजार कल से अलग है, ठीक है ना, आज हाँ बाहर का जो माहौल है वो हर दिन से अलग है।
और सभी लोग कहीं ना कहीं, देखिए हॉलीडे तो रहता ही है सभी का, तो एक लोग बच्चों के साथ जो डिस्कस करने का मौका मिलता है वो अपने आप में अमेजिंग होता है। तो कहीं ना कहीं हम वो अच्छे अच्छे लेसन दे पाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे दशहरा वाले दिन लोग नए बिजनेस या नई प्रॉपर्टी की भी शुरुआत कर सकते हैं, तो क्या उस दिन परचेजिंग कैसी रहती है सर? देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारा देश वो देश है जहाँ पे मान्यताओं की कीमत है। मान्यताओं की क्या कीमत है? किसी की मान्यता ये भी है कि अगर मान लो गंगा में जल चढ़ा रहे हैं तो अपने पाप धुलेंगे, राइट, ठीक है ना। सूरज को अगर जल चढ़ा रहे हैं तो अपने जीवन में भी प्रकाश आएगा, ठीक है ना। और ठीक इस तरीके से करवा चौथ पे जैसे लड़कियां चांद को पूजती हैं, ये कल्पना करके कि उनकी मान्यता ये है कि हमारे चांद जो हम मेरा चांद जो घर पर है कहीं ना कहीं उसकी उम्र भी बढ़ेगी। तो हमारा देश मान्यताओं का देश है, ठीक है ना। यहाँ पे मान्यताओं की कीमत है, तो आपको सबसे पहले मान्यताओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। और फेस्टिवल भी ना उन्हीं मान्यताओं में से है, तो लोगों की बहुत अपने आप में खास मान्यता है। और देखिए जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये 4 महीने जो होते हैं ना, जब सितंबर, मिड ऑफ द सितंबर और नए साल तक सारे फेस्टिवल ही रहते हैं, तो इन पे लोगों की मान्यता होती है। और देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। लोग अपने घर को एक स्टोरी बनाना चाहते हैं। और आप देखिए जैसे मान लीजिए दशहरे में आपने घर खरीदा, ये आपकी एक स्टोरी है और आप 20 साल तक यही बोलते रहेंगे कि एक ये ईयर था, दशहरे का दिन था और हमने अपना घर खरीदा था। सो योर होम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फेस्टिवल, डेट ऑफ फेस्टिवल, ठीक है ना, रिमार्क ऑफ फेस्टिवल, आप उसको याद रखेंगे। तो फेस्टिवल पे देखिए लोगों की बहुत मान्यता होती है, लोग अपने घरों से निकलते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी देखते हैं, उनका जो भी और भी इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें जाते हैं, देखते हैं, लेकिन हाँ बाइंग जरूर करते हैं बिकॉज दे वांट टू मेक देयर स्टोरी व्हाट दे आर डूइंग। तो दीपक सर, जैसे दशहरा पे आप बात चली रही है, तो कहते हैं कि दशहरा का डायरेक्ट संबंध एक नारी के सम्मान के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं एक चीज मानता हूँ, जो रामायण है, ठीक है ना, वो रामायण 4-5 किरदार हैं, ठीक है, जिनके इर्द गिर्द घूम रही है। ऑल्दो सभी कैरेक्टर्स अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और जिस वजह से ये आज दशहरे का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, उस त्योहार में एक कैरेक्टर है सीता, माता सीता, ठीक है ना। श्री राम भगवान ने अपने पिता की अनुमति से जो है वन जाना स्वीकार किया था और माता सीता ने, ठीक है, अपना पत्नी व्रत धर्म निभाते हुए पति श्री राम के साथ वनों में जाना स्वीकार किया था, ठीक है, 14 साल के लिए। और उसके बाद फिर वो शूर्पणखा का आना, ठीक है, और शूर्पणखा का अपने भाई को ये कहना कि 2 वनवासियों ने जो है मेरी नाक काट दी, मेरा ये हाल कर दिया। तो रावण ने जो है वो जो सीता का हरण किया था, ठीक है ना, वो हरण उसके नाश का कारण बना है, ठीक है ना। ऑल्दो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 13 साल वनों में हो चुके थे सीता माता को। देखिए रावण की हम विद्वानता की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके बल की बात कर रहे हैं, उनके परमपिता परमात्मा होने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, रावण ने 1 साल सीता रही थी, एक बार भी छुआ नहीं था। इतना रावण के अंदर इतनी वो थी, एक बार भी छुआ नहीं था। जब भी उन्होंने सीता को धमकाने की कोशिश की थी या सीता को जो है ये कहने की कोशिश की थी कि भाई मैं तुम्हें लंका की पटरानी बनाऊंगा, तो सिर्फ शब्दों में ही गुस्सा दिखाया था, लेकिन एक बार भी छुआ नहीं था। तो ये रावण का अपने आप में एक जो है पवित्र होने का सूचक है। लेकिन गलती कहाँ पे, मिस्टेक कहाँ पे, बस वो सीता का हरण। तो जैसे अभी बात कर रहे, पर आज लोग कहते हैं कि आज भी रावण है हर व्यक्ति के अंदर, कहीं ना कहीं बोला जाता है, पर सीता को उन्होंने छुआ नहीं, उन्होंने अपने आप एक अपनी पवित्रता को उन्हें दर्शाया है कि। पर आज के टाइम आपने भी इतने सारे किस्से देखे होंगे, किस्से कह सकते हैं, अब तो किस्से ही हो गए कि किसी को नीले ड्रम में डाल दिया गया है, या फिर लड़कों का भी शोषण हो रहा है, यहाँ पे लड़कियों का भी शोषण हो रहा है। तो उस चीज को किस तरीके से, तो रावण बड़ा हुआ ना, अगर आज के रावण तो बिल्कुल ही बेकार है। इस पर आपकी क्या? देखिए होता क्या मैडम, यहाँ पे ना आपका एक्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए चाहे वो मैं में, चाहे वो अभिमान में, चाहे मैं ही सर्वशक्ति मानू, उसमें जब आपने एक्ट कर लिया, सीता को छुआ भी नहीं, ठीक है, और कुल का नाश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्ट क्या था? एक्ट ये था कि सीता का हरण कर लिया, राइट, ठीक है ना। और देखिए पराई स्त्री का हरण, ठीक है, उसके बाद फिर वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि पराई स्त्री को देखना, ठीक है, पराई स्त्री को छूना, जबकि छुआ भी नहीं। तो दशहरे के बाद से ये चीज आ गई, ठीक है।
रावण दहन के बाद से समाज में ये चीज आ गई कि पराई स्त्री को देखना जो है ना आपके कुल का नाशक बन सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना, आप पराई स्त्री को देख रहे हैं, आप पराई स्त्री को छू रहे हैं, आप पराई स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आपके अपने घर में खुद की स्त्री है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये चीजें नाश का कारण बनती हैं, ये विनाश है। तो मैंने एक चीज देखा है, बचपन से देखती आई हूँ कि दशहरा वाले दिन लोग अपने शस्त्र और वाहन जो होता है उसकी पूजा करते हैं। उसके पीछे क्या लौकिक कहानी है? देखिए, विमान की शस्त्रों की पूजा के पीछे मैं एक बात बोलूंगा। जब रावण ने सीता का हरण किया था तब रावण जो है पुष्पक विमान पे आए थे। ठीक है ना, तो पुष्पक विमान पे सीता का हरण हुआ था और हरण के दौरान जब वो लंका की ओर जा रहे थे तो बीच में उनको जटायु मिले थे। ठीक है ना, तो जटायु का वध उन्होंने अपनी तलवार से किया था। ठीक है, तो ये जो शस्त्रों की पूजा है, औजारों की पूजा है, ये इसलिए की जाती है, उस पूजा के दौरान ये प्रार्थना की जाती है कि मेरे पास जो भी वाहन है, मेरे पास जो भी शस्त्र है, उनसे जाने और अनजाने मेरे से कभी भी कोई दुष्कर्म ना हो, मेरे से कभी भी कोई अपराध ना हो। ठीक है, तो इस वजह से जो है माँ दुर्गा को साक्षी मानकर इन शस्त्रों की और अपने वाहनों की जो है वो पूजा की जाती है। क्या बात है। तो एक चीज और सर, जैसे अलग अलग राज्यों में मैंने देखा है या सुना भी है कि बहुत अलग ढंग से दशहरा मनाया जाता है, तो इसके पीछे क्या है? क्योंकि स्टोरी तो एक ही है पर अलग अलग तरीके से क्यों मनाया जाता है? देखिए, हर शहर हर स्टेट की बात करता हूँ तो हर किसी का तरीका अलग अलग है उसको सेलिब्रेट करने का, बट एक चीज हर जगह कॉमन आती है। देखिए, जहां पे बुराई आपको दिख रही है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए दशहरे का जलता हुआ प्रारूप, रावण का जलता हुआ प्रारूप आपको क्या मैसेज देता है? कहीं ना कहीं बुराई का। यस। तो जो रावण का जलता हुआ प्रारूप है ना, वो यही बोलता है कि ये जो है ना, ये जो आज मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे कर्मों की सजा है। मैं अपने दोबारा पहले वाले पॉइंट के ऊपर आऊंगा। आप किस कुल में पैदा हुए हैं ये मैटर नहीं करता। बिल्कुल। ठीक है, आपके कर्म क्या है, आपका कर्म आपकी अंत समय की गति को डिसाइड करेंगे। और रावण अपने आप में एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। तो आपने एक चीज देखी होगी कि लोग आजकल, एक दशहरा के पीछे एक संदेश है कि अच्छाई पर, मतलब हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, पर लोग आजकल इस संदेश को भूलकर सिर्फ उसे एंजॉयमेंट का एक माध्यम बना लिया है। देखिए मैडम, कहते हैं कि समय आपको सब कुछ सिखाता है। राइट। ठीक है, उम्र का एक दौर होता है जब आप खाली फेस्टिवल को फेस्टिवल मान रहे हैं। ठीक है, आप ये लगा लो कि जब आप कॉलेज खत्म होने के बाद अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय देते हैं और आप अपनी थोड़ा सा उम्र के नजदीक आते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि नहीं, इन त्योहारों की क्या महिमा है, इनका क्या महत्व है, हमें इनको किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है ना, इनमें हर कैरेक्टर्स का क्या रोल है। और देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे को अपने देश की बड़ी आप दुविधा ही लगा लीजिए, दुविधा लगती है कि आज अगर हम अपने छोटे बच्चों से भी पूछते हैं ना कि राम और लक्ष्मण कौन थे, तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि 50% बच्चे भी ये बता पाएंगे कि राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, माता कैकेयी कौन थी, कौशल्या कौन थी, राजा दशरथ कौन थे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये त्योहार कहीं ना कहीं जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बच्चों के अंदर ये भावना पैदा कर देते हैं कि हमें पता चले ये कौन थे, इन्होंने ऐसा क्या किया था जिनकी वजह से आज इनका दहन किया जा रहा है, आज इनको जलाया जा रहा है। एकदम सही बात है, आपने बहुत सही बात की कि राम और मे बी रावण को तो लोग फिर भी बच्चे पहचानते हैं या जानते हैं, पर उसके पीछे और भी पात्र थे। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स। देखिए, जहां हम आज दशहरे की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे को एक टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं हर उस बच्चे को संदेश देना चाहूंगा, ठीक है, कि एक बच्चा जिसके लिए अपने माता पिता बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जहां पे भगवान श्री राम की बात आती है ना, तो एक भक्ति की बात आती है, और जहां पे भक्ति की बात आती है वहां पे अगर रामायण की बात करें तो पितृभक्ति की बात आती है। अब आई होप कि सभी ऑडियंस एक अच्छा मैसेज ले पाएंगे। एक पुत्र अपने पिता से कितना प्यार करता है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक पुत्र कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी किसी एक्टिविटी से पिता को ना नुकसान पहुंचे या दुख पहुंचे या आघात पहुंचे। कैसे? देखिए, जब रावण सीता का हरण कर रहे थे, ठीक है, तो जब हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहे थे तो जटायु ने उनको बचाने का प्रयास किया, तो जटायु का भी उन्होंने वध कर दिया। तो वध करके वो अपना लंका की ओर चले गए। तो राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते
अपना वनों की ओर जा रहे थे तो उनको जटायु से मुलाकात हुई। जी जी जी। जटायु से मुलाकात हुई तो जटायु ने पहले तो श्री राम का धन्यवाद किया कि ये मेरा अंतिम समय और मैं भगवान श्री राम की गोद में हूँ, ये मेरा अहोभाग्य है। तो उन्होंने जटायु ने भगवान श्री राम को ये बात बताई कि भाई लंकेश है, उन्होंने सीता का हरण कर लिया, वो आकाश मार्ग से लंका की तरफ गए, मैंने बचाने का बहुत प्रयास किया क्योंकि मैं पक्षी राज हूं तो मैं बचा नहीं पाया। लेकिन उन्होंने ना एक श्री राम को एक बात बोली, कह रहे अगर आप बोलो तो अभी कुछ ही समय के बाद मेरी मुलाकात जो है राजा दशरथ से होगी क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। जी जी जी। ठीक है ना, और ऊपर आपके पिताजी से मुलाकात होगी। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं आपके पिताजी को बताऊं कि आप कितनी तकलीफों में हो, आप वनों में हो और ये तकलीफें हैं, और आपकी बहू सीता को भी, माता सीता को भी लंकेश उठा के ले गया। तो राम ने कितनी अच्छी बात भाई, ये हर पुत्र के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पिता को तकलीफ होगी ये सुन के, ठीक है, ऑल्दो मुझे तकलीफ है कि सीता का हरण रावण ने कर लिया जी, जी, जी। और मैं वहां से छुड़ा भी लूंगा, लेकिन अगर मैं सफल रहा, अगर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम तो मैं हुई, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं सफल रहा तो रावण खुद अपनी कहानी मेरे पिता को बताएगा, और रावण खुद अपनी कहानी मेरे पिता को बताएगा और मेरा बताएगा कि राम वाकई में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। क्या बात। तो एक पिता अगर जीवित है तो भी पुत्र का प्रेम ऐसा रहता है, और अगर जीवित नहीं भी है तो भी पुत्र का जो प्रेम है ना वो असीम रहता है, वो किसी भी एंगल से अपने पिता को तकलीफ नहीं देना चाहते। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है आज की जनरेशन के लिए और हम सभी के लिए। बिल्कुल। पर आजकल आप एक चीज देख रहे होंगे, रावण को कहीं ना कहीं बहुत लोग महानता और उसमें अपने आप उसका कैरेक्टर अपनाने लगे, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। तो ये एक अलग प्रथा चल रही है कि कहीं ना कहीं राम की उस चीज को दबाया जा रहा है, रावण को ऊपर लेके आया जा रहा है। आपने भी शायद सोशल मीडिया पे ये चीज देखी हो। देखिए मैडम, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, अच्छाई को अपनाना बहुत मुश्किल है। आपको दूध बेचने में बहुत परेशानी आएगी, लेकिन अगर आपको शराब बेचनी हो तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे कैरेक्टर को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत कम लोग उसको फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि जीवन का जो आपका सार है ना वो आपकी अच्छाई है। योर गुडनेस इज द मोरल ऑफ योर लाइफ स्टोरी। बट अगर आप बुरी चीज को अपनाना चाहो ना, और बुरी चीज बहुत जल्दी अपनाई जाती है, दैट इज द रीजन दे आर फॉलोइंग द कैरेक्टर ऑफ व्हाट रावण हैज डन। ठीक है ना। आप एक चीज मेरे को बताइए कि ये जो स्कूल खुलते हैं, शिक्षा का ही प्रावधान है, अशिक्षा होने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है। अगर आप अच्छी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना तो बुरी चीज बाय डिफॉल्ट आ रही है। एक अभी मैं लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छी अच्छी बातें करते रहिए, अगर नहीं करेंगे तो बुरे लोग तैयार बैठे हैं आपके बच्चों के साथ बुरी बातें करने के लिए। बिल्कुल। तो सेम इज हैपनिंग विद दिस एपिसोड। राम बनना आसान नहीं है मैम, ठीक है, लेकिन अगर राम बनते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम आपका कोई भी नाम है, आप भी अपने नाम के साथ वो चीज जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो बुराई बेसिकली, यहाँ पे मैं सोसाइटी को भी गलत नहीं बोलूंगा मैम, वो अपना रहे या नहीं अपना रहे, बाय डिफॉल्ट बुराई जा रही है, बिकॉज क्योंकि अच्छाई को फॉलो नहीं कर रहे। अच्छाई को फॉलो नहीं। आप अगर अच्छाई को फॉलो करेंगे तो बुराई जो है वो आपके नजदीक भी नहीं आ सकती है मैम। बिल्कुल। तो जैसे आपको भी पता होगा कि ये रावण का जन्म कहाँ हुआ था, और जहाँ हम आज बैठे शायद आसपास ही हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप ऑडियंस को, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये चीज। देखिए, अगर मैं रावण के जन्म की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश में ही रावण का जन्म हुआ था, और बिस्रक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि गाजियाबाद के पास है। हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में ही हुआ, और ब्राह्मण कुल में हुआ था जन्म। आप एक चीज और देखिए कि उनके जो भाई थे विभीषण, ठीक है, वो भी तीनों लोगों के ज्ञाता थे, तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, शिक्षा भी उनकी जो है ब्राह्मण वाली रही है, ठीक है। बट ठीक है, वो किसी का समय ऐसा होता है, वो कहते हैं ना कि जब समय बुरा आता है, ठीक है, तो मती मारी जाती है। तो यही कह सकते हैं उस एपिसोड को, शूर्पणखा वाले एपिसोड को, कि वो समय बुरा था, ठीक है, जब बहन का रोता हुआ रूप और कटी हुई नाक जो है वो नहीं देख पाए, और इस तरीके का एक इवेंट अटेम्प्ट हुआ जिसकी वजह से अंत हुआ फिर रावण का।
तो मैंने ना विसरक के बारे में एक चीज सुनी है कि वहाँ के लोग आज भी, वहाँ पे रावण का मंदिर है, शायद ऑडियंस को ना पता हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं ऑडियंस को। देखिए, अगर मैं उस जगह की बात करूं जहां पे जन्म हुआ, ठीक है, तो वहां के लोग आज भी रावण का दहन नहीं करते, रावण को जलाते नहीं है, वो आज भी रावण की पूजा करते हैं। वो आज भी रावण की पूजा करते हैं, उनके लिए आज भी रावण जो है वो देवतुल्य है। देवतुल्य, बिल्कुल। तो लोग जा सकते हैं और विसरक में जाके ये चीज के बारे काफी में, लोगों ने देखा भी हुआ है। हाँ, काफी लोगों ने देखा। मुझे लगता है ऑडियंस को भी पता होगा, आपको भी पता है कि रावण ने श्री भोलेनाथ, मतलब हमारे शिव जी की बहुत आराधना की थी और उन्हें विवश कर दिया था दर्शन देने के लिए। तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि रावण जो है वो शिव जी के परम भक्त थे। जब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ यज्ञ में बैठे हुए थे, तो महाराजा रावण का जो रथ है वहां से जा रहा था जी, ठीक है। तो इस बात पे रावण को क्रोध आया कि मेरा मार्ग किसने रोका है, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा वो शंकर भगवान जी का वहां पे पूजा हो रही थी, तो उन्होंने वहां पे अपना क्रोध दिखाया, अपनी ताकत दिखाई, ठीक है। और ताकत दिखाई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी शिव जी के जो जहाँ पे शिव भगवान पूजा कर रहे हैं, मैं इनको अभी उठा के फेंकता हूं, इनको अभी उठा के फेंकता हूं मैं। तो उन्होंने 1-2 बार कोशिश की, 3 बार की, 4 बार की, नहीं कर पाए। तो उन्होंने देखा कि मेरे से भी कोई सर्वशक्तिमान है, तो वहां पे उन्होंने शिवजी भगवान को नमस्कार किया, ठीक है, उनकी पूजा की। तो शिवजी भगवान ने उनकी भक्ति से खुश होकर उनको एक तलवार उपहार में दी थी, लेकिन साथ में ये बात भी बोली थी कि जब इस तलवार का आप दुरुपयोग करोगे तो ये तलवार अपने आप मेरे पास आ जाएगी। तो वहां पे रावण का अभिमान जो है ना वो बहुत बड़ा था, क्योंकि पहले से ही मैं बहुत थी और ऊपर से शिव जी के भक्त थे और शिव जी से ही उनको वरदान मिल गया। चंद्रहास तलवार बोलते हैं उसको। ओके। हाँ जी। तो जब वो मिला तो, लेकिन उसके साथ एक ये चीज भी थी कि जब मैं इसका दुरुपयोग करूंगा तो ये तलवार मेरे पास अपने आप वापस आ जाएगी। तो जैसे मैंने भी आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, हमेशा फेस्टिवल को लेके बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपका कैसे दिली कनेक्शन है हर फेस्टिवल के साथ? देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, आप बच्चे से लेकर बड़े तक हम सभी लोग स्कूल गए हुए। स्कूल में आपने देखा होगा टीचर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। एक टीचर का कंट्रीब्यूशन ये होता है कि बच्चों को स्टडी में पार्टिसिपेट कराना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लें, वो खुद भी इन्वॉल्व हो, बच्चे भी इन्वॉल्व हो और पार्टिसिपेशन जो है वो बराबर करे। देखिए, रियल एस्टेट की मैं बात करूं तो डेवलपर लॉबी में होता क्या है, आपने किसी चीज को बनाया, कोई आपने हाई रेज बनाई, कोई आपने लो रेज फ्लोर बनाई, या कोई आप प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए, उसके बाद आप कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर्स को सिर्फ बाइंग तक ही सीमित ना रखें। आज आप देखिए डेवलपर इन चीजों में बहुत आगे रहते हैं। दे आर ऑफरिंग स्कीम्स, ठीक है, ऑन द स्पेशल डेज ऑफ नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, इन सब चीजों पे स्कीम लेके आते हैं ताकि जो कस्टमर है ना इंटरैक्ट करे। जब इंटरैक्ट करेगा तो वो आपके साथ फैमिली रिलेशन फील करेगा, ठीक है ना। जैसा दूसरे डेवलपर्स को लेके कई बार दिमाग में रहता है, या कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ लिया या किसी से सुन लिया कि एक्स डेवलपर ने ऐसा कर लिया या वाई डेवलपर ने ऐसा कर लिया। तो जब आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है ना, अपनी मार्केटिंग टीम के साथ स्ट्रांग रहता है और आपके कस्टमर का आपके साथ रहता है, तो आप अपने आप में एक अच्छा फील करते हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस, आई हैव टू मेक अनदर प्रोजेक्ट आल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, फिर हम दूसरा लाएंगे, दूसरा कर लिया, तीसरा लाएंगे। तो ये तभी हो सकता है कि जब आप उनको इंटरैक्ट करके रखें, अपने साथ अलाइन करके रखें, और उस अलाइनमेंट के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अदरवाइज देखिए, लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, आज का जो सिनेरियो है। सो दिस इज अ पॉइंट, दिस इज द प्लेस वे यू कैन सेलिब्रेट फेस्टिवल विद ऑल टुगेदर, और आप देखेंगे कि एक अच्छी अलाइनमेंट हो जाती है। बिल्कुल। पीपल आर एक्सचेंजिंग देयर आइडियाज, वो अपने थॉट शेयर करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो आपको कैसे एक आइडिया आया कि मैं अपनी ऑडियंस को फेस्टिवल के साथ कनेक्ट करूं और उन्हें उसके बारे में बताऊं, उसके पीछे के जो स्टोरीज हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लोग भूलते चले जा रहे हैं, तो आपने ये कैसे, आपके माइंड में ये आइडिया आया?
देखिए आज का टाइम, देखिए हर कोई आज की डेट में लैंड लेना चाहता है, बिकॉज बिल्कुल। लैंड इज अ लीगेसी। करेक्ट। ठीक है ना, लैंड ऑलवेज अप्रिशिएट, नेवर डिप्रिशिएट, राइट। बट लैंड आज अवेलेबल नहीं है। पीपल आर गोइंग विद द फ्लोर्स। फ्लोर्स, राइट। ठीक है, अब जो फ्लोर भी नहीं ले पाते हैं वो अपार्टमेंट पे जाते हैं। आज आप पूरा दिल्ली एनसीआर देख लिए, फुल ऑफ अपार्टमेंट्स। राइट। ठीक है, अब एक अपार्टमेंट में आप मान लीजिए, सपोज करिए 1000 फैमिलीज हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है ना अलग अलग स्टेट के लोग रह रहे हैं, अलग अलग रीजन के लोग हैं। अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक थॉट प्रोसेस ये है कि जब इतने लोग एक साथ हैं तो क्यों ना एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन के माध्यम से सभी को एक जगह पे लाया जाए, उनको कनेक्ट किया जाए। ठीक है, एक दूसरे के रीजन के बारे में जाना जाए, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस के बारे में जाना जाए। ठीक है ना, मान लीजिए कोई सिख है तो सिख को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जैन धर्म में क्या होता है, जैन धर्म है तो जैन धर्म में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई बुनियाद में किसी चीज को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो एक दूसरे का नेचर पता चलता है, कल्चर पता चलता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो है, और सेलिब्रेट फेस्टिवल ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप, अदरवाइज मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आज सभी की लाइफ बहुत फास्ट लाइफ है। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। ठीक है, बच्चे आज की डेट में स्कूल चले जाते हैं, या छोटे बच्चे हैं तो वो अपना प्ले स्कूल्स में हैं, तो टाइम की तो वैसे ही शॉर्टेज है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आप एक सेलिब्रेशन के माध्यम से ना बहुत सारी अच्छी चीजों का कलेक्शन कर लेते हैं आप। बिल्कुल। और हाईराइज में ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कहीं ना कहीं आजकल लोग इतनी फास्ट लाइफ है। हाँ, और देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, डेवलपर्स हमेशा चाहते हैं कि उनकी सोसाइटीज के अंदर है इस तरीके का माहौल रहना चाहिए। राइट। ठीक है ना, और वो खुद अपनी तरफ से भी पहल लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कि यस ऑफ कोर्स, मान लीजिए एक टेंटेटिव एक्सपेंस आता है एक सोसाइटी के अंदर 15 लाख रुपए, सपोज एग्जांपल, एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का। ठीक है, और अगर मान लीजिए रेजिडेंट जो है, ठीक है, वो अगर बोलते हैं कि नहीं हम 5 लाख 7 लाख रुपए हम करते हैं, तो बैलेंस कंट्रीब्यूशन डेवलपर 1% भी हिच नहीं करता है। बोलते हैं ठीक है, बिकॉज क्योंकि इससे क्या है, सोसाइटी में मोमेंटम बन रहा है। ठीक है, एक अच्छी भावना आ रही है। ठीक है, अच्छा, और फिर इसी बहाने क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं, देखिए आप कौन सा डेवलपर अपनी सोसाइटी में कैसा माहौल दे रहा है, ये एक दूसरों के लिए भी लेसन है। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि हम पढ़ने और लिखने से ही सीखते हैं, कई बार हम दूसरों के करने से भी सीखते हैं। तो इस तरीके से जो है ये फेस्टिवल प्रमोशन होता है और अच्छा लगता है। देखिए, इफ यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अराउंड यू, ओनली द फेस्टिवल इज द वे जहां पे आप इस तरीके की एक्टिविटी से सभी लोगों को साथ ला सकते हैं। तो जैसे लोग, बात हम यहाँ दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, फ्लोर सिस्टम हो चुका है, अब रेट भी काफी हाई चल रहा है, तो लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इस टाइप के फ्लोर में? देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट है ना सर मैम, वो आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन तो लॉन्ग टर्म में ही देती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी होती है, बट ठीक है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को आज इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास आपका पहला घर है, ठीक है, और आप दूसरी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसको मिनिमम 5 साल के लिए होल्ड करके चले आप, 5 साल के लिए उसको रिटेन करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो आप, वो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो आप लॉन्ग टर्म में जाएं तो दिस विल बी गुड एंड बेटर फॉर यू, आपके लिए वो अच्छा है, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको। कई बार ऐसा होता है कि एक नया बायर होता है, उसे कंफ्यूजन रहता है कि मैं किस तरीके से प्रॉपर्टी को बायर करूं, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो चुके हैं रियल एस्टेट में। मैं आज आप मेरे सामने बैठे हैं तो मुझे मौका मिल रहा है कि जो मेरी ऑडियंस है वो इस चीज को समझे कि ट्रस्ट इश्यूज क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग एक फ्लैट को डबल बार सेल कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे क्योंकि आज हम ना फेस्टिवल की बातें कर रहे हैं, फिर भी तो जहाँ पे ट्रस्ट इशू वाली बात आती है ना, तो जो रेजिडेंट्स होते हैं ना, आधी से ज्यादा मार्केटिंग तो वही डेवलपर की कर देते हैं। ठीक है ना, इफ सोसाइटी इज प्री ऑक्यूपाइड, पहले से ही ऑक्यूपाइड है, फैमिलीज आर रिजाइडिंग देयर, ठीक है, तो एक रेजिडेंस का क्या होता है, अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है, राइट, दे एक्सप्लोर देयर एक्सपीरियंस टू द अदर्स कि यहाँ पे इस तरीके का माहौल है, वी आर इन प्रैक्टिस टू सेलिब्रेट, आप न्यू ईयर लगा लो, होली लगा लो, दिवाली, दशहरा, 15th of अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो लोगों को अच्छा लगता है चीजें। कल्चर आप जितना एक्सप्लेन करेंगे ना, लोग उतना आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे ना, लोगों की एक्सेप्टेंस पावर उतनी बढ़ती है।
एंड दिस हैज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जहां पे सामने वाले को ये लगेगा कि मेरा घर खरीदने से मेरी कहीं ना कहीं स्टोरी बनेगी। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ मैम, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, एवरी स्टोरी मेक्स अ होम एंड एवरी होम मेक्स अ स्टोरी। लोग अपने घर की कहानी बनाना पसंद करते हैं, ठीक है ना, और कहानी बनाना भी, और वो कहते हैं ना कि ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। कौन दोहराएगा? जिसके साथ आप स्टोरी सुनाओगे। अब आप और मैं बैठे हैं, मेरे को आपकी स्टोरी पता होगी तभी तो मैं लोगों को बताऊंगा ना, बिल्कुल, ठीक है ना। मेरी स्टोरी आपको पता होगी तभी तो लोगों को बताएंगे ना। दशहरे की स्टोरी हमें पता है, ठीक है, तभी तो हम आज एक कॉमन डिस्कशन पे बैठे हैं ना, अपने ऑडियंस को बताने के लिए। जितना मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूँ, जितना आपको पता है उतना कहीं ना कहीं हम इस एक पॉडकास्ट के जरिए एक माध्यम देना चाह रहे हैं, एक माध्यम से पब्लिक को बता रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरीज एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन। अ होम इज होम वेयर देयर इज हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस आती कैसे? फेस्टिवल सेलिब्रेशन। देखिए मैं क्या कहता हूँ, अगर किसी घर के पेरेंट्स किसी फेस्टिवल सेलिब्रेशन को लेकर एग्रेसिव है, तो बच्चे अपने आप एजुकेटेड हो जाते हैं कि आज है क्या। अ डे इज डिफरेंट, ठीक है, रादर देन व्हाट यू आर डूइंग यस्टरडे एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुमारो। आज जो कर रहे हो ना, जो अलग है, अरे मम्मी ये क्या, आज तो आप कुछ अलग ही आइटम बना रहे हो बेटा, आज दशहरा है। नाउ अब आपका जर्नी शुरू हो गई एक्सप्लेन करने की, अच्छा दशहरे का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, अब आपने बताया। हर त्योहार की, हर व्रत की अपनी एक कथा है, ठीक है ना। और दशहरा तो देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। आप हर कैरेक्टर को उठा के देख लीजिए मैडम, क्या विभीषण ने समझाने की कोशिश नहीं की थी रावण को? बिल्कुल की थी। क्या मंदोदरी ने नहीं समझाने की कोशिश की थी? मंदोदरी को तो विनाश अपना दिख रहा था जब पुत्र का वध हो गया था, मेघनाथ का जब वध हुआ था, तब भी उन्होंने बोला था कि सारे कुल का नाश हो चुका है, अब आप मान जाओ, ठीक है। और एक मेरे को एकदम से बातों में एपिसोड याद आ गया, एक बार रावण अपने शयन कक्ष में जा रहे थे, तो देखो पत्नियों को क्या है कि पति की ना एक्टिविटी से पता चल जाता है कि जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो उनको आभास हो गया था कि अंत समय नजदीक है। तो जैसे ही रावण ने अपना शयन कक्ष बंद किया, इससे पहले वो बंद करते तो मंदोदरी अंदर घुस गई। उन्होंने कहा मैंने आपकी ना जिंदगी भर आपकी सेवा की है, जिंदगी भर सेवा की है, लेकिन आज आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि आपका ये जो बुरा समय है, ठीक है, ये कैसे टलेगा या नहीं टलेगा, या फिर मुझे एक चीज ये बताइए कि आपके राम नाम का पत्थर कैसे तैर गया? आपके राम नाम का पत्थर कैसे तैर गया? जो कि लंका में ये चल रहा था कि महाराज रावण ने भी राम पत्थर पे लिखा और वो तैर गया, ठीक है, क्योंकि राम राज्य से ये रावण राज्य में ये खबर आई थी कि राम के नाम का तो पत्थर भी तैरता है। मंदोदरी ने कहा आज आपको मेरे को बताना पड़ेगा, मैंने कभी जिंदगी में आपसे ऐसे नहीं पूछा, लेकिन आज आप मेरे को बताओगे। तो पत्नियों की जिद आपको पता ही है, ठीक है, तो वो रावण को भी झुकना पड़ा। तो रावण ने बोला मैंने एक पत्थर लिया, उस पे लिखा राम, और उसको जब मैं तैराने लगा था तो मैंने पत्थर को बोला तेरे को राम की कसम तैर जाइयो, तेरे को राम की कसम तैर जाइए। तो जो मृत्यु होती है ना, मृत्यु इंसान की, उसे पता होता है। देखिए क्या होता है, गलत इंसान कई बार सही क्यों नहीं बन पाता, या तो उसको माहौल नहीं मिलता है, ठीक है, वो चाह रहा है कि मैं अंदर से सही हो जाऊं, क्योंकि काल तो उसने देख लिया, भाई कुंभकर्ण मारा गया, पुत्र मेघनाथ मारा गया, ठीक है, सारी लंका खत्म हो गई, विभीषण लंका छोड़ के जो है आपका राम के दरबार में चला गया, सब कुछ नाश हो गया, और अपना नाश भी मैं देख ही रहा हूं कि मेरा भी तय है, ठीक है ना। और मंदोदरी हर रिश्ते ने समझाने की कोशिश की। तो कई बार क्या होता है कि हम बुराई में ना इतना आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं ना कि आप आधी जर्नी कर चुके हो ना, तो आप पीछे मत आइए, ठीक है, क्योंकि आगे जाने में भी उतना समय लगेगा जितना पीछे आने में लग रहा है। बट ये हम अच्छाई की बात कर रहे हैं, ये हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, ये हम सफलता की बात कर रहे हैं। बुराई में उल्टा होता है, बुराई में जहां पे भी आपको बुराई समझ आ रही है ना, वहीं से आप वापस हो लीजिए। अगर वहां से वापस नहीं हो रहे ना, इसका मतलब फिर आपका अहम सामने आ रहा है, फिर आपकी मैं सामने आ रही है। यहाँ पे दो चीजें हैं, रावण को हो सकता है शायद 50% पे, 60% पे, 70% भी ये लगा हो कि नहीं मेरे को अब वापस हो जाना चाहिए, लेकिन रावण वापस नहीं हुए ना, क्योंकि वो अंत समय था। सब कुछ नाश करने के बाद
जी। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तभी तो उन्होंने जब वो मृत्यु शैया पर थे तो राम को ये बात बोली कि बताओ तुम में से ज्यादा बलशाली कौन, आप या मैं? तो उसने बोला कि नहीं, बलशाली तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अंत समय तक हारा नहीं, मैंने अपनी मैं नहीं छोड़ी। बिल्कुल। मैं अंत समय तक भी नहीं हारा, ठीक है, और मैंने अपनी मैं नहीं छोड़ी। बलवान तो मैं ही हूं, लेकिन फिर भी जाने से पहले आपको ये शिक्षा देना चाहूंगा कि पराई स्त्री को कभी भी बुरी नजर से नहीं देखना, ठीक है ना। अपने रिश्तों का अपमान नहीं करना है। अपने भाई को भाई, अगर मेरा भाई भी समझा रहा था ना, तो भी मेरे को उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो अब सर हम थोड़ा सा एंड की तरफ जाते हैं, और काफी भावुक स्टोरी है। अगर हम अपने जितने भी अपने ग्रंथों में जाके देखें तो बहुत ऐसी स्टोरीज हैं या ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में ऑडियंस को नहीं भी पता, पर हम कुछ रैपिड फायर हैं जो आपके साथ करना चाहती हूँ। डन मैम, डन। तो रावण विलेन था या एक महापंडित? महापंडित। रावण की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? रावण की सबसे बड़ी ताकत उसकी मैं थी। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी? रावण की सबसे बड़ी कमजोरी भी उसकी मैं थी। ओके, मतलब ताकत भी मैं और ताकत भी मैं थी। मैंने आपको बताया ना, ताकत मैं क्यों थी, क्योंकि बुराई में भी उस तह तक चले गए कि अब मरना भी मंजूर है। तो क्या रावण असली सेवक थे? जी मैम। रावण ने अपने ज्ञान की शक्ति का गलत इस्तेमाल क्यों किया? अपनी मैं को उजागर करने के लिए। आज के समय का सबसे बड़ा रावण कौन है? अहंकार, पैसा या लालच? मैं, अहंकार। अगर रावण ना होता तो रामायण कैसी होती? कोई अस्तित्व ही ना होता मैम। उसका भी एक अलग महत्व है। बिल्कुल। रावण को सिर्फ खलनायक माना जाना सही है या एक अधूरा? अधूरा। लंका की सबसे बड़ी शान क्या थी? लंका सोने की या वहां रावण का ज्ञान? लंका सोने की। रावण का सबसे बड़ा पाप क्या था? सीता का हरण। क्या रावण अपने काल से पहले मर गया था? यस, आभास हो गया था कि मेरी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। राम बहुत नजदीक था। तो दशहरा पे हर एक व्यक्ति को क्या प्रण लेना चाहिए? देखिए, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, त्योहार को त्योहार रहने दीजिए। त्योहार से जो आप सीख सकते हैं ना, वो आप सीखिए, अपने जीवन में उतारिए। आज आप उस मॉडर्न युग में जी रहे हैं जहाँ पे ये चीजें एक विलुप्त सी हो गई हैं। ठीक है, त्योहारों से सीखना, उन त्योहारों के पीछे क्या मान्यता है, आप उनको पढ़िए, देखिए, समझिए, उनको अपने जीवन में उतारिए। और मेरा कॉन्सेप्ट है स्टोरी टेलिंग। राइट। ठीक है, आप अगर कोई भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहा है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि दुनिया आपको कैसे याद करेगी। When you are leaving a good message for others, आप एक अच्छा मैसेज छोड़िए। अगर रावण एक अच्छा मैसेज नहीं छोड़ पाया, ठीक है ना, और अंत हुआ, तो आप कौन सा अच्छा मैसेज छोड़ना चाहेंगे अपनी सोसाइटी के लिए? आपका एक मैसेज ये होना चाहिए कि मैंने दशहरे को पढ़ा, मैंने रावण की महिमा को पढ़ा, मैंने लोगों को बताया। आप सिर्फ वो प्रयास करिए। देखिए, आप उस व्यक्ति जैसा सोचिए, उस चिड़िया जैसा सोचिए कि एक शहर में आग लगी हुई थी, तो एक चिड़िया एक समुद्र से बूंद लेती और आग बुझाती, और दूसरी चिड़िया उससे पूछी थी तेरी इस बूंद से क्या होगा? उसने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा ना, चाहे मैं इस आग को ना बुझा पाऊं, लेकिन मेरे को सारा विश्व इस बात से याद करेगा कि मेरा नाम जो है ना, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि आग लगाने वालों में। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि आप 100 बच्चों को भी ये सिखाएं, कि 100 लोगों को भी एक अच्छा मैसेज दें। एक व्यक्ति भी आपके मैसेज को फॉलो कर गया ना, तो आपका जीवन सार्थक है, आपके जीवन की वैल्यू है, आपके जीवन की महिमा होगी। आप एक अच्छा आंसर दे पाएंगे, आपका दहन नहीं, आपके जीवन का सम्मान होगा। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। अब हम एंड की तरफ तो हैं ही, और हमारी ऑडियंस को अगर सर के साथ कनेक्ट करना है तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं फरीदाबाद से ही हूँ और मेरी फर्म का नाम द स्टेट प्रॉप सॉल्यूशन है। नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप दिल्ली एनसीआर से हैं, दिल्ली एनसीआर से बाहर के हैं, आप कॉल करिए, 24 घंटे में अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आप और हम भी एक अच्छी स्टोरी बना पाए। ठीक है, और एक ऐसी स्टोरी बनाए जिसको कल को हम एक अच्छे मंच के ऊपर, ठीक है ना, हम दुनिया को बता पाए कि हमारी ये स्टोरी है। ठीक है ना, और
कहानी घर घर की, ठीक है, कहानी हर व्यक्ति की, कहानी हर फेस्टिवल की, कहानी इस देश की और कहानी इस विश्व की। क्या बात है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम आपस में अगर जुड़ेंगे तो यकीनन आप और हम ही होंगे, जो मैं आपकी कहानी दोहराऊंगा, आप मेरी दोहराइएगा, इसी तरीके दोहराते दोहराते जिंदगी वक्त का कट कारवां हम लोग जाएगा। जिंदगी के कारवां को भी एक कहानी बना लेंगे हम लोग। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच। आपने एक जो प्रण लिया है कि हर एक फेस्टिवल को ऑडियंस को बताना और उसके पीछे की जो कहानी है, जो एक कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति को उसके बारे में पता होना चाहिए, वो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है ये भी। और थैंक यू अगेन। और प्लीज़ अब हमारी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख लिया, तो ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए ऑडियंस के साथ शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि दशहरा सिर्फ एक एन्जॉयमेंट का त्योहार नहीं, उसके पीछे एक संदेश है जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जो भी आप दीपक सर से पूछना चाहते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भर-भर के उसमें कमेंट करिए, क्योंकि हर एक कमेंट का आंसर दीपक सर की टीम आपको देगी ही देगी। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे-राधे। राधे राधे।